हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग आज के सेशन में हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में आगे बढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर होगा जिसमें आज हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे। हेलो एल्केन बनाते कैसे हैं, केमिकल रिएक्शन के द्वारा हेलो एल्केन प्रिपरेशन को समझेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, पहला है अल्केनॉल से, मतलब अल्कोहल से। अल्कोहल से इसका प्रिपरेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। अल्कोहल से कैसे अल्काइल हैलाइड बनाते हैं उसको। अल्केनॉल पर HX की अभिक्रिया बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स ऑन अल्केनॉल्स, ठीक है ना। अल्केनॉल्स माने कि अल्कोहल। देखिए, जब अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग बेसिकली जब अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग हैलोजन एसिड के साथ कराते हैं, HX के साथ कराते हैं, तो यहां से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और बनता है CH3X। यहां से H2O विल बी आउट, है ना। एज एग्जांपल की बात करें, जैसे CH3 CH2 और यहां ले लिए हम OH, इथाइल अल्कोहल है, और इसकी अभिक्रिया हम HCl के साथ करा दिए, तो यहां पर बन जाएगा CH3 CH2 और Cl, है ना। क्या बन गया भाई, Cl बन गया। तो इस तरह से हम लोग क्या बना लिए, अल्काइल हैलाइड माने इथाइल क्लोराइड का निर्माण कर लिए, है ना। तो ये हम क्या बनाए भाई, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन किए, किसके द्वारा, तो HX के साथ अभिक्रिया कराकर, है ना। आप इस चीज को लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को निर्जल की उपस्थिति में, निर्जल मतलब एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में, एनहाइड्रस ZnCl2 ले सकते हो यहां पर, एनहाइड्रस ZnCl2 के उपस्थिति में जब इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन एसिड के साथ, ठीक है ना, हैलोजन एसिड के साथ प्रवाहित करते हैं, तो हमें बाबू अल्काइल क्लोराइड का निर्माण होता है, इथाइल क्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाए, इसको आप नोट करिए। चलिए, इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। आगे है बाबू मेरे अगला केमिकल रिएक्शन किसके द्वारा भाई, तो HBr की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की थोड़ी मात्रा की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ इसको जब क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, तो अल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। माने कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है साहब, अल्कोहल है, अल्कोहल है, और इनकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, HBr के साथ करा रहे हैं, HBr के साथ करा रहे हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ कम के H2SO4 की उपस्थिति में करा रहे हैं, H2SO4 की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो यहां पर अल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है RCH2Br। मतलब कि यहां पर क्या बन रहा है भाई, अल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण हो रहा है, ब्रोमाइड का निर्माण हो रहा है, अल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण हो रहा है, जो कि अल्काइल हैलाइड होता है ना। क्या मिलता है, अल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये इसके द्वारा कर लिया। अगला है फास्फोरस हैलाइड की क्रिया से, मतलब कि फास्फोरस ट्राई हैलाइड, मतलब PX3 या P+X2, मतलब फास्फोरस और X2 आपस में हैलोजन क्रिया करते हैं और PX3 का फॉर्मेशन करते हैं। PX3 दैट मींस यहां पर PCl3 हम लोग ले सकते हैं हैलोजन की जगह। अब अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं किसके साथ था, PCl3 के साथ करा रहे हैं, PCl3, या इसी अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग, है ना, इसी अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग, इसी अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग फास्फोरस प्लस I2 या Cl2 के साथ करा सकते हैं, जिससे ये बनता क्या है, यहां पर अल्काइल हैलाइड बनेगा, RCl बनेगा, और साथ में H3PO3 बनेगा। तो अल्काइल हैलाइड से हमें मतलब है, तो इस PCl3 के पर P फास्फोरस प्लस Cl2 ले सकते हैं, जैसे यहां पर लिया गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, अल्काइल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है क्या, अब अगला ये जो है
नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो फास्फोरस ट्राईहैलाइड हो गया, ठीक है ना। फास्फोरस पेंटाहैलाइड से भी इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं हम लोग, फास्फोरस पेंटाहैलाइड से भी हम लोग इसका निर्माण कर सकते हैं। एक अपने से ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, एक अपने से हम ऐड कर रहे हैं, देखिए फ्रॉम फास्फोरस पेंटा हैलाइड या क्लोराइड ले सकते हैं, इसके द्वारा ही बनाया जा सकता है। होता क्या है इसमें भाई कि इसमें हम लोग ले लिए, मान लीजिए अल्कोहल ले लिया, ROH ले लिया और PCl5 के साथ अभिक्रिया करा लिया। जब PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अल्काइल हैलाइड RCl बनेगा, साथ में POCl3 निकलता है, अब प्लस HCl का निर्माण होता है, मतलब अल्काइल हैलाइड का निर्माण हो गया। एग्जांपल में ले सकते हैं जैसे CH3 CH2OH अल्कोहल ले लिए, इसकी अभिक्रिया PCl5 के साथ करा दिए तो क्या बन जाएगा भाई CH3 CH2 और यहां पर क्लोरीन जोड़ दिए, है ना, इथाइल क्लोराइड बन गया, अब प्लस POCl3 अगेन प्लस HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब ओवरऑल इथाइल क्लोराइड अल्काइल क्लोराइड का निर्माण कर लिया हम लोग, है ना। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अगला केमिकल रिएक्शन की अल्कोहल पर थायोनील क्लोराइड की क्रिया। अल्कोहल पर थायोनील क्लोराइड की क्रिया माने कहने का मतलब है कि मेरे पास मान लीजिए अल्कोहल है जैसे CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल लिए हैं और इसकी अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ करा रहा है, SOCl2 के साथ करा रहे हैं अभिक्रिया। तो जब केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो क्लोराइड बनेगा, अल्काइल क्लोराइड बनेगा, इथाइल क्लोराइड बन गया, अब प्लस SO2 गैस निकलेगा और HCl गैस भी निकलेगा। ये बहुत ही अल्काइल हैलाइड क्लोराइड बनाने का बहुत ही बेस्ट तरीका होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डार्जेन अभिक्रिया, ठीक है ना। ये पिरिडीन की उपस्थिति में होती है, जिसको डार्जेन प्रोसेस से हम लोग अल्काइल हैलाइड का निर्माण करते हैं। ये पिरिडीन के उपस्थिति में होती है, ये पिरिडीन की उपस्थिति में होती है अभिक्रिया। क्यों ये जो बेस्ट एड माना जाता है अल्काइल हैलाइड को अल्काइल क्लोराइड बनाने का सबसे अच्छा मेथड ये होता है, क्योंकि SO2 गैस और HCl जो गैस होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में आते हैं और ये 100% बाहर निकल जाते हैं, केवल अल्काइल क्लोराइड हमें प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है, ठीक है ना। इसका भी शॉर्टेज आप कर सकते हैं। हो गया भाई, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है अल्केन के हैलोजनीकरण, माने बाई हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। बाई हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन को समझते हैं। इसमें क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अल्केन की अभिक्रिया कराते हैं। जैसे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है मेथेन है और इसकी अभिक्रिया हम लोग क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, मतलब क्लोरीनेशन करा रहे हैं। जब क्लोरीनेशन करा रहे हैं सनलाइट के उपस्थिति में, डिफ्यूज सनलाइट के उपस्थिति में, इसके जगह पर हम लोग डिफ्यूज सनलाइट भी ले सकते हैं, डिफ्यूज लाइट भी ले सकते हैं, या इसके जगह पर हम लोग फ्रीक्वेंसी hν भी ले सकते हैं, ठीक है ना, फोटोन hν ले सकते हैं हम लोग। इस सभी की उपस्थिति में अगर केमिकल क्लोरीनेशन कराते हैं तो होता क्या है, CH3Cl का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मोनोक्लोरोमेथेन या क्लोरोमेथेन नाम देते हैं। क्लोरोमेथेन इसका नाम दिया जाता है। अगर इसका फिर से हम हैलोजिनेशन कराएंगे सनलाइट के उपस्थिति में, तो अगेन यहां से एक और क्लोरीन निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा इस क्लोरीन के साथ और यहां पर 2 क्लोरीन आ जाएगा। फिर अगर सनलाइट के उपस्थिति में ये प्रक्रिया कराया जाए तो अगेन और एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा। इसको तो क्लोरोफॉर्म कहा जाता है ना, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको,
क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। अगेन इसको चाहे तो सनलाइट दे करके फिर से CCl4 बना सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकते हैं। मतलब कि ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है मीथेन पर सनलाइट की उपस्थिति में, ये तब तक कराते रहते हैं जब तक कि मीथेन का सभी हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। इस तरह से हम लोग केमिकल रिएक्शन करा के हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाइए, तो यही स्टेप वाला प्रोसेस कराते कराते हम लोग को कहां पर अभिक्रिया को रोक देना है, यहां तक, इस क्लोरोफॉर्म तक अभिक्रिया को क्या कर देना है, रोक देना है। इस तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं, मोनोक्लोरो, है ना, मीथेन बना सकते हैं, डाइक्लोरोमीथेन बना सकते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन बना सकते हैं। वही चीज है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अल्केनों का हैलोजन से अभिक्रिया कराने से अल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं। मतलब अल्केन का आयोडीनीकरण। अब इसमें एक खास बात क्या है कि अल्केन का आयोडीनीकरण, है ना, आयोडीन का जुड़ना करने पर HI बनने के कारण अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है। मतलब ओवरऑल आयोडोमेथेन बनाना हो ना, तो ये उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है, ठीक है ना, क्योंकि HI जो बनेगा ना वो रिएक्शन को इरिवर्सिबल कर देगा। अतः इसको रोकने के लिए ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है। उस केमिकल रिएक्शन को अगर आपको रोकना हो तो HNO3HIO3 जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें बने HI वह आसानी से I2 में बदल जाएगा, और जब I2 में बदल जाएगा तो फिर से उसका आयोडीनेशन संभव होगा, जिससे बनने वाला HI I2 में, ठीक है ना, दिस वन इज I2 में ऑक्सीकृत हो जाता है और अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रहे। तो बेसिकली हम लोग कराते हैं क्या है, तो कोलिनेशन कराते हैं इस तरह से। आप इसको भी नोट कर सकते हैं पहले। हो गया भाई। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है बाबू अल्कीन द्वारा। देखिए सिंपल केमिकल रिएक्शन है, यहां पर एड भी कर दिया गया, खैर हम बगल में लिख लेते हैं। अल्कीन द्वारा बाई अल्कीन्स, इसमें क्या होता है कि हम लोग अल्कीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लिए हम, और इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर ना पोलर रिएजेंट का योग कराते हैं, जैसे HX ले लिए। तो होता क्या है इसमें होता क्या है कि ये जो रिएजेंट है हैलोजन पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के वजह से ये सब कुछ होता है। तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, और नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है, जिसको मार्कोनिकॉफ के नियम कहा जाता है। तो अल्कीन के हैलोजन हैलाइड माने HX के साथ योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, एडिशन रिएक्शन द्वारा मोनो हैलो अल्केन्स प्राप्त होता है। असममित अल्कीन पर, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर यह योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है, लेकिन HBr इसके विपरीत होता है। परऑक्साइड की उपस्थिति में अगर लिया जाए तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का पालन करता है। तो यहां पर हम लोग पॉजिटिव भाग को वहां जोड़ते हैं, उस sp या sp2 कार्बन से जोड़ते हैं जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, और इस रिएजेंट के नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ते हैं जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो ओवरऑल यहां पर जो प्रोडक्ट बनने चाहिए तो वह प्रोडक्ट क्या बनेगा बाबू मेरे, तो यह प्रोडक्ट बनेगा RCH, और इससे क्या जुड़ जाएगा बाबू मेरे, इससे जुड़ जाएगा हैलोजन X और फिर CH3 जिससे हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है ना। तो ये फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होंगे, है ना। तो मतलब इसका नाम हो जाएगा, इधर से नंबरिंग करें 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 हेलो फिर अल्केन आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के रूप में दिखाया गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यही चीज यहाँ लेकर के समझाया गया है। तो इस तरह से हम लोग अल्काइल हैलाइड प्राप्त कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए आराम से, बिंदास। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा बाई मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इसमें क्या होता है कि मेरे पास, एक मिनट देखिए, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना लेते हैं हम लोग सिल्वर, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, सिल्वर
सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और इसकी अभिक्रिया लिक्विड ब्रोमीन के साथ माने Br2 के साथ, किसके उपस्थिति में, CCl4 के उपस्थिति में। लिक्विड ब्रोमीन इसको बोल सकते हैं, द्रव ब्रोमीन बोल सकते हैं। जब इसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एज ए प्रोडक्ट इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है कि यहां से AgBr बाहर निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। साथ में AgBr निकलेगा और CO2 गैस निकलता है, तो फाइनल प्रोडक्ट अल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। अल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है जिसको हम लोग हंस-डेकर रिएक्शन कहते हैं। नेमिंग रिएक्शन में हम लोग पढ़े भी हैं कि जब सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अभिक्रिया Br2 के साथ CCl4 के उपस्थिति में कराया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो ब्रोमो अल्केन या अल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया को हंस-डेकर अभिक्रिया कहा जाता है। वही चीज यहां पर दिखाया गया है विद्यार्थी लोग, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे बिना देर किए। अब इसमें है बाई हैलोजिनेशन एक्सचेंज। फिल्केन-एस्टीन रिएक्शन के आप नाम सुने हैं, नेमिंग रिएक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं। फिल्केन-एस्टीन रिएक्शन, फिल्केन-एस्टीन रिएक्शन है ना, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें होता क्या है कि मेरे पास अल्काइल हैलाइड है और इस अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। किसके उपस्थिति में भाई साहब, तो एसीटोन के प्रेजेंस में। तो क्या होता है, यहां से NaX बाहर निकल जाएगा, NaX क्या निकल जाएगा भाई, बाहर निकल जाएगा और अल्काइल आयोडाइड का निर्माण हो जाएगा, अल्काइल आयोडाइड का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसको हम लोग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं या फिल्केन-एस्टीन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। एकदम सिंपल, इस पर आप उदाहरण ले सकते हैं बाबू मेरे कि यहाँ पर CH3Cl है और सोडियम आयोडाइड है और एसीटोन के प्रेजेंस में क्या बन गया है, मिथाइल आयोडाइड का निर्माण हो गया है। यहाँ पर ब्रोमीन लिया गया है, ठीक है ना, क्लोरीन के जगह पर अल्काइल ब्रोमीन लिया गया है, ब्रोमाइड लिया गया और सोडियम एसीटोन की उपस्थिति में करा दिया गया, तो क्या बन गया, मिथाइल आयोडाइड का निर्माण हो गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिल्केन-एस्टीन रिएक्शन कहते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ऑलरेडी वी हैव रेड, हम लोग पहले से भी पढ़े हुए हैं नेमिंग रिएक्शन में, ठीक है ना। चलिए अब एक चीज है और इसमें सेकेंड जो है आपको ध्यान से देखिएगा, स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में क्या होता है, इसको पहले आप नोट करिए, फिर स्वार्ट रिएक्शन बता रहे हैं। देखिए स्वार्ट रिएक्शन को समझते हैं। देखिए स्वार्ट रिएक्शन, ध्यान से देखिए, स्वार्ट रिएक्शन क्या होता है कि स्वार्ट रिएक्शन अभिक्रिया क्या होता है कि यहां पर मेरे पास अल्काइल हैलाइड रहता है और इस अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया किसी धातु के साथ, जैसे AgF के साथ, है ना, CaF2CuF2 माने धातु फ्लोराइड के साथ यह अभिक्रिया हम लोग कराते हैं। तो यहां से क्या होता है, AgX बाहर निकल जाता है, AgX क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और अल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये अल्काइल फ्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड होता है जिसको हम लोग स्वार्ट रिएक्शन कहते हैं। माने अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया धातु फ्लोराइड के साथ कराया जाता है तो अल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होता है, जिसको स्वार्ट अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मोनो हैलो एल्केन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये इंफॉर्मेशन बेस है जिसको हम लोग पढ़ के देख लेते हैं। चलिए इस श्रेणी में कुछ प्रारंभिक यौगिक जैसे मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड साधारण ताप पर गैस अवस्था में पाया जाता है। साधारण ताप पर क्या होता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। जैसे मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड जो होता है ये एंटीपी पर कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। मिथाइल आयोडाइड तत्व के यौगिक सुगंधित द्रव होते हैं, स्मेल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन, मिथाइल आयोडाइड, है ना। अब देखिए और उच्च सदस्य ठोस होते हैं। अब इसके ऊपर अगर जाइएगा ना अल्काइल हैलाइड में तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अगला फिजिकल प्रॉपर्टी जो इंपोर्टेंट नहीं होता है बोर्ड एग्जाम के व्यू से, अगला शुद्ध अवस्था में ये रंगहीन तथा मीठी गंध वाले होते हैं जो अल्काइल हैलाइड होते हैं, परंतु ब्रोमाइड और आयोडाइड, है ना, ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं,
क्या हो जाता है, रंगीन कलर का हो जाता है। अगला, ये सभी जल में विलय होते हैं, सोलुबल होते हैं, क्योंकि इसमें जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनता है? परंतु अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बोनिक ऑर्गेनिक सोलवेंट में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ठीक है ना। अगला है कि इसके क्वथनांक व घनत्व पैरेंट हाइड्रोकार्बन के क्वथनांक व घनत्व से उच्च होता है, क्योंकि इसमें प्रबल आंतरिक आकर्षण बल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये इसका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है हैलो एलिगेंस का। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप में, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग को पढ़ना क्या है, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, मोनो हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनो हेलो एल्केन। इसमें क्या करना है हम लोग को, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ना है, नाभिक स्नेही रिएक्शन पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है ना। ये दोनों केमिकल रिएक्शन इसमें कवर करने हैं। इसके अलावा हम लोग को निराकरण या विलोपन अभिक्रिया मतलब इलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना है, कैसे होता है, क्या होता है, बताया जाएगा। इलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना है। इसके अलावा रिडक्शन पढ़ना है अल्केन का, रिडक्शन अल्काइल हैलाइड का पढ़ना है, और फिर धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ना है, माने रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, ये हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, है ना। मैक्सिमम चीजें पढ़ा हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड होगा और कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और अल्काइल हैलाइड के कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा, जिससे हैलोजन वहां से लीव कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब एक चीज जुड़ेगा तो दूसरा हटेगा, मतलब एक के जगह पर दूसरा आके स्थान ग्रहण करेगा। जैसे हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं या कहीं बैठे होते हैं, है ना, तो क्या होता है कि काफी भीड़ होता है, तो आपको उठने के बाद तुरंत कोई ना कोई विशेष व्यक्ति वहां पर क्या हो जाता है, बैठ जाता है, मतलब सब्स्टिट्यूट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, मतलब एक हटेगा तो दूसरा जुटेगा, है ना। वही चीज है नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब किसी रिएक्टेंट का कोई नाभिक करने वाले, है ना, अभिकर्मक के द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तो इसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन माने न्यूक्लियोफाइल प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है अल्काइल हैलाइड है और कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो होता क्या है कि ये जाके इस पर जब जुड़ेगा ना, तो ये धीरे से लीव कर जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ जाएगा और एज ए लिविंग ग्रुप ये बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है जब किसी रिएक्टेंट का कोई न्यूक्लियोफाइल, है ना, अभिकर्मक के द्वारा किसी रिएजेंट के द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापित होता है ना। नाभिक करने मतलब क्या होता है, लिविंग ग्रुप हटता है और उसके जगह पर कोई रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, जुड़ता है, तो इसको नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहा जाता है। इसका टाइप आएगा, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है SN1 रिएक्शन, है ना, जिसको यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म द्वारा समझते हैं, ठीक है ना, और एक होता है SN2 रिएक्शन, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। देखिए यह अभिक्रिया दो स्टेप में होता है, दिस रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप, है ना। इसमें पहला स्टेप में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, मेरे पास ये अल्काइल हैलाइड है ना, तो इस अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि यहां से रिएजेंट के प्रेजेंस में यहां से विद्युत ऋणात्मकता इसका ज्यादा है, तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, कंप्लीटली इस पर कार्बोकैटायन का निर्माण होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, है ना। अब यहां से स्टेप सेकेंड में होता क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है रिएजेंट वाला पार्ट, जो न्यूक्लियोफाइल होता है इस कार्बोकैटायन से जाके इससे क्या हो जाएगा, इजीली जाके क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। देखिए इससे क्या हो गया, जुड़ जाएगा, तो ROH का निर्माण हो जाएगा। और ये स्टेप जब प्लस माइनस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये तीव्र गति से होता है, वेरी फास्ट,
है ना, वेरी फास्ट। तो यही चीज यहाँ पर समझाया गया है कि स्टेप फर्स्ट में अल्काइल हैलाइड है, पहले कार्बोकेटाइन का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, और फिर दूसरे स्टेप में जैसे कार्बोकेटाइन का निर्माण हो गया उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल OH- जिस पर नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ये जाकर तुरंत इससे तेजी से एकदम फास्ट जुड़ जाएगा जिससे अल्कोहल का निर्माण हो गया, है ना। तो ये दो स्टेप में SN1 रिएक्शन हुआ है। इसमें क्या होता है, पहले जो रिएक्टेंट होता है वह कार्बोकेटाइन फॉर्म कर लेता है, माने कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कर लेता है। उसके बाद जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, उसके बाद स्टेबल हो जाएगा ये कार्बोकेटाइन, उसके बाद इससे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जाके आराम से तेजी से जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये दो स्टेप में होते हैं। पहला स्टेप जो होता है ना वो मंद स्लो स्टेप होता है, और दूसरा स्टेप जो होता है बहुत तेजी से होता है। माने जिस स्टेप में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है वो स्लो होता है। इसको जब स्लो होता है तो यहाँ पर अभिक्रिया का रेट को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसको RDS भी बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलेंगे। फर्स्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS भी बोलेंगे। देखिए इसमें होता क्या है, एग्जांपल समझते हैं। पहले पद में धीरे धीरे, है ना, कार्बोकेटाइन बनाता है, फिर दूसरा पद जो होता है तीव्रता से होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जाके तुरंत उससे जुड़ करके प्रोडक्ट का निर्माण कर लेता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहां पर एग्जांपल में टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड है, 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड है, ठीक है ना, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर पहले कार्बोकेटाइन बनता है, और जैसे कार्बोकेटाइन बनता है ना तो इससे जाके ये जुड़ जाता है, तो टर्शियरी अल्कोहल का निर्माण कर लिया, ठीक है ना, और Br- एज ए बेस बाहर निकल जाएगा। इसके क्रियाविधि को समझा जाए तो यहाँ से क्या हुआ है, पहले ब्रोमीन निकल गया जिसकी वजह से इस पर कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है और इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो हमको इस कार्बोकेटाइन से मतलब है कार्बोकेटाइन आएगा और नेगेटिव जाके इससे जुड़ करके ये अल्कोहल का निर्माण कर लिया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए साफ तो दिख रहा है, चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब SN1 रिएक्शन के बाद हम लोग SN2, एक बात याद रखिएगा कि SN1 को फेवर करने वाला जो होता है, SN1 रिएक्शन को फेवर करने वाला जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है, और फिर क्या होता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है। तो सबसे ज्यादा फेवर करता है 3 डिग्री। 3 डिग्री SN1 एकदम फिक्स है कि ये SN1 रिएक्शन देता है, और ये SNO2 देगा रिएक्शन, और ये जो है डिपेंड करेगा कि सोल्वेंट किस तरह का है। तो ये SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, देखेंगे हम। चलो अगला है SN2 रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के द्वारा SN2 रिएक्शन। इसकी क्रियाविधि में दो अणु का साथ साथ सांद्रण परिवर्तन होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि दो अणु एक ही साथ एगो अटैक करेगा तो दूसरा निकलेगा। मतलब क्या होता है इसमें कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना, और इसके बैक साइड में मान लीजिए मेरे पास OH बेस है, न्यूक्लियोफाइल है। तो होता क्या है कि ये जैसे अटैक करेगा ना वैसे ही लीव करेगा। मतलब कि ओवरऑल इस कंसेप्ट में होता क्या है कि OH बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, ठीक है ना, बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मध्यवर्ती यौगिक कहलाते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड कहलाते हैं। ये कौन कंपाउंड कहलाता है भाई, इंटरमीडिएट कंपाउंड कहलाते हैं, मध्यवर्ती यौगिक कहलाते हैं। अब जैसे इंटरमीडिएट बनता है ना तो मध्यवर्ती यौगिक तेजी से टूटकर उत्पाद देता है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां से ये लीव कर जाएगा, Cl- लीव कर गया, और यहां पर CH3OH का निर्माण हो गया। मतलब कि ओवरऑल ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया। आप देख लीजिए यहां पर एक ही स्टेप में ये प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया। मतलब इसमें इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होता है। तो यहां से क्या हो गया भाई, ये प्रोडक्ट का निर्माण हो गया, ठीक है ना। और इसको फेवर करने वाले 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड खूब सपोर्ट करते हैं SN2 को। यहां पर भी है CH3Cl और ये नेगेटिवली चार्ज है। ये स्टेप जब ट्रांजिशन इंटरमीडिएट का निर्माण हुआ, इंटरमीडिएट का जिस समय निर्माण हुआ है उस समय ये
एकदम स्लो होता है, मंद गति से होता है, और फिर यहाँ से लीव भी करेगा तो ये मंद गति से होता है, जिसकी वजह से CH3OH का निर्माण हो गया और Cl- क्या हो गया, बाहर हो गया। तो उसमें 2 स्टेप में होता था, यहाँ पर एक स्टेप में, सिंगल स्टेप में ये केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है, जिसमें किसका निर्माण होता है, मध्यवर्ती यौगिक इंटरमीडिएट कंपाउंड्स का निर्माण होता है। आप इसको नोट करिए। चलिए अब इसमें हम लोग देखेंगे इसके सब एग्जाम्पल, है ना, मतलब नाभिक संयुग्म प्रतिस्थापन के उदाहरण, ठीक है ना। जैसे ऊर्ज रिएक्शन है, ऊर्ज अभिक्रिया आप जानते हैं, अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया हम लोग सोडियम धातु के साथ डाई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हाइयर एल्केन का निर्माण होता है ना। उसमें लिखा गया स्टेटमेंट, इसके एग्जाम्पल भी है। अगर यहाँ पर 3 डिग्री ले लीजिएगा तो SN1 होगा, 1 डिग्री लीजिएगा तो SN2 होगा, 2 डिग्री लीजिएगा तो SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। ये आगे बताया जाएगा कि कब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN1 को फेवर करेगा, कब SN2 को फेवर करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊर्ज रिएक्शन है। फिर अगला है इसमें हायर अल्केन बनाने के बाद, है ना, उच्च अल्काइन का संश्लेषण सोडियम अल्काइल हैलाइड या अल्किनाइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके अल्काइल हैलाइड का उच्चतर अल्काइन देता है। मैंने कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए सोडियम अल्काइलाइड है, ठीक है ना, जैसे RC ट्रिपल बॉन्डेड C और यहाँ सोडियम ले लिया गया, ठीक है ना, क्या ले लिया गया, सोडियम ले लिया गया, है ना, या मैग्नीशियम ले लिया गया। सिर्फ इसके साथ अभिक्रिया जब अल्काइल हैलाइड की कराया जाता है, अल्काइल हैलाइड की कराया जाता है तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से माइनस ये दोनों बाहर निकल जाएगा, NaX क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर R है ना, C ट्रिपल बॉन्डेड C है, और इससे ये वाला R जाके जुड़ जाएगा, इससे ये वाला R क्या हो जाएगा, जाके जुड़ जाएगा, तो अल्काइन का निर्माण होगा, ट्रिपल बॉन्डेड अल्काइन का निर्माण होगा। तो कहीं ना कहीं एक R इसमें क्या हो गया, जाके जुड़ गया, ठीक है ना। तो ये उच्च अल्काइनों के संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ हायर अल्काइंस हुआ है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाबू फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है कि मेरे पास मान लीजिए बेंजीन है और इस बेंजीन की अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, क्लोराइड के साथ, और यहां पर कोई भी आप लेविस बेस ले लीजिए, कोई भी लेविस एसिड ले लीजिए, AlCl3 ले लीजिए या FeCl3 ले लीजिए। तो मान लीजिए हम AlCl3 ले लिए, तो होता क्या है कि ये कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ जुड़ जाएगा, लेविस एसिड के साथ जुड़ जाएगा, और R ग्रुप जाके बेंजीन से जुड़ जाएगा। R ग्रुप किससे जाके जुड़ जाएगा, इस बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे अल्काइल बेंजीन। क्या कहेंगे, अल्काइल बेंजीन का ये निर्माण कर लिया, है ना। ओवरऑल आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले लिए बेंजीन और मिथाइल क्लोराइड ले लिए, CH3Cl ले लिए, और इसके साथ FeCl3 या AlCl3। तो यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पर मिथाइल अब आके जुड़ जाएगा, है ना, टोल्यूइन कहते हैं या मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं, यहां से इथाइल भी आप ले सकते हो। तो ये जो अभिक्रिया है इसको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बाद हम लोग देख रहे हैं यहां पर अल्काइल हैलाइड को जिंक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति विलयन में क्रिया कराते हैं तो अल्केन बनते हैं। फ्रैंकलिन अभिक्रिया है बाबू मेरे, जैसे अल्काइल हैलाइड है और जिंक के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में भाई, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो अल्केन का, हाइयर अल्केन का निर्माण इसमें होता है ना, और ZnH2। तो जो ऊर्ज रिएक्शन है सेम वैसा ही ये भी है, बस अंतर ये कि सोडियम की जगह क्या है, जिंक है, फ्रैंकलिन अभिक्रिया होता है। अगला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया में क्या होता है, जब ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया किसी क्रियाशील हाइड्रोजन युक्त यौगिक से अभिक्रिया करता है तो अल्केन का निर्माण होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, तो बाबू मेरे RMgX को ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है, और किसी भी कंपाउंड के साथ कराइए जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, जैसे फिनॉल ले लिया हम, जैसे एमीन ले लिया हम,
1 डिग्री 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री नहीं हो सकता है। इसके अलावा हम RC ट्रिपल बॉन्डेड CH ले लिए, इसके अलावा H2 ले लिए, मतलब उस यौगिक के साथ अभिक्रिया करेगी जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो, स्टिक हाइड्रोजन हो, और इनसे अभिक्रिया करके ये सब H+ देंगे और R से जुड़ के किसका निर्माण कर लेंगे भाई साहब, अल्केन का निर्माण कर लेंगे, अल्केन का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये गिरनाट अभिक्रिया है, ये गिरनाट रिएजेंट होता है, इसकी अभिक्रिया किसी भी कंपाउंड के साथ कराइए जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, जिसमें कौन हाइड्रोजन हो, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, क्रियाशील एक्टिव हाइड्रोजन हो, उनके साथ अभिक्रिया कराने से सीधे क्या मिलता है भाई, अल्केन मिलता है, ठीक है ना। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब अल्कोहल का संश्लेषण देखिए भाई मेरे, अल्कोहल का संश्लेषण, अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया हम लोग जलीय कास्टिक क्षारों के साथ जैसे एक्वस NaOH के साथ करा सकते हैं या KOH के साथ करा सकते हैं, ठीक है ना, KOH के साथ करा सकते हैं, या आप सिल्वर ऑक्साइड के साथ करा सकते हैं। जल अपघटन कराने के बाद ना यहां से क्या बनता है, अल्कोहल का निर्माण होता है, OH, और इसके साथ NaX क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। याद रहे यहाँ एक्वस होना चाहिए, इसके जगह पर एक्वस KOH भी ले सकते हैं। याद रहे अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए, अगर अल्कोहलिक लीजिएगा तो वो अलग रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में चला जाएगा, ठीक है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन में चला जाएगा। अगला है ईथर का संश्लेषण। ईथर विलयनसन सिंथेसिस आप पढ़े हैं कि जब सोडियम अल्कोक्साइड लेते हैं और इसकी अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है भाई, ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। तो ये सोडियम अल्कोक्साइड है, सोडियम अल्कोक्साइड है, और ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है। तो सोडियम अल्कोक्साइड की अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड के साथ कराया जाता है तो ईथर का निर्माण होता है। विलयनसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया ये कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर अल्कोक्सी अल्केन माने कि ईथर प्राप्त होता है, जिसको विलयनसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करिए। हो गया बाबू। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हॉफमैन अभिक्रिया। हॉफमैन अभिक्रिया में क्या होता है कि मेरे पास बाबू अल्काइल हैलाइड होता है और इसकी अभिक्रिया NH3 के साथ करा देते हैं। तो यहां से क्या होता है, HX बाहर निकल जाता है और NH2 जाके R से जुड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप मेरे भाई प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है, सेकेंडरी एमीन भी बन सकता है और टर्शियरी एमीन भी बन सकता है। अल्काइल हैलाइड को NH3 के साथ इथेनॉल में उच्च दाब पर गर्म करने पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन प्राप्त हो सकता है। तो याद रहे NH3 के साथ अभिक्रिया करा रहा है, किसके साथ बाबू, किसके उपस्थिति में, अल्कोहल की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में, अल्कोहल की उपस्थिति में हाई प्रेशर पर इसको गर्म करके हम लोग क्या बना सकते हैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन बना सकते हैं, जिसको हॉफमैन अभिक्रिया कहा जाता है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं, हॉफमैन रिएक्शन है ये, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे आगे भाई, अल्काइल साइनाइड या अल्काइल आइसोसाइनाइड का संश्लेषण। अल्काइल साइनाइड में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड लेते हैं, जब केसीएन के साथ अभिक्रिया को कराते हैं, केसीएन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अल्काइल साइनाइड का निर्माण होता है। लेकिन इसी अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ कराते हैं तो अल्काइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो ध्यान रहे, केसीएन के साथ कराएंगे तो अल्काइल साइनाइड और AgCN के साथ कराएंगे तो अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो आप ऐसे बना सकते हो। अगला है एस्टर का निर्माण। तो अगला है जो एस्टर का निर्माण, तो एस्टर का निर्माण दो तरह से कर सकते हैं हम लोग। अल्कोहल की अभिक्रिया, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी करा करके हम लोग एस्टर बना सकते हैं। यहाँ से H2 बाहर निकल जाता है और ओवरऑल इसको डैश मान लिया जाए तो R' COO R' एस्टर का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है
भाई, एस्टर का निर्माण हो जाता है। तो ये तो अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा बताया गया। तो आप इतना आप नोट कर सकते हो बाबू मेरे, इतना आप नोट कर सकते हो। हो गया, इतना आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। अब तो इसमें क्या होता है, और एक रिएक्शन के द्वारा हम लोग कर सकते हैं कि सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं हम लोग Ag, और अल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करा करके AgX बाहर निकाल देंगे, और यहाँ से क्या निकल हो जाएगा, RCOO और R जुड़ जाएगा, जिसके फलस्वरूप अगेन एस्टर का निर्माण हो जाएगा। तो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया द्वारा भी हम लोग एस्टर का निर्माण कर सकते हैं, और सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड के साथ भी करा करके हम लोग एस्टर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एस्टर का निर्माण हो गया। अब इसमें जो हम लोग को पढ़ना है, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना है। तो लेक्चर का लेंथ काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे। अगले क्लास में एलिमिनेशन रिएक्शन और इसके टाइप को समझेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन और पढ़िए मन से। उसके बाद हेलो अल्केन्स पढ़ेंगे, तो एक लेक्चर और लगेगा इस चैप्टर में। उसके बाद हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर स्टार्ट करेंगे, और इस पर कुछ एनसीईआरटी का कुछ मेन पॉइंट दिखा करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तक जितना पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।